नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार और कई पुस्तकों के लेखक, खासतौर से पत्रकारिता पर आधारित वशिष्ठ नारायण सिंह। हमारी बातचीत का जो विषय है वो है हिंदी पत्रकारिता वर्तमान संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबा सफ़र तय करके हिंदी पत्रकारिता आज इस मुकाम पर पहुंची है। आज़ादी के पहले जहां हिंदी पत्रकारिता लोगों के बीच स्वाधीनता के प्रति ललक जगाने में कामयाब रही, आज़ादी के बाद तक उन मूल्यों के साथ वो आगे बढ़ती रही। लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें तो हिंदी पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव आया है और ऐसी स्थिति में कुछ सवाल उठते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जो हिंदी पत्रकारिता में बदलाव के जिम्मेदार हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे। तो वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता की जो दशा, दिशा, स्थिति या यात्रा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? 21वीं सदी का यह युग जो है, ये मशीनों का युग है, तकनीक का युग है। हिंदी पत्रकारिता ने भी सदी में जिन मशीनों का उपयोग किया है, नए नए रोज प्रयोग हो रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रिंटिंग के क्षेत्र में। कंप्यूटर नए नए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदी पत्रकारिता समृद्धि की ओर अग्रसर है। आज आप देखते हैं, मतलब ये कहें कि तकनीक के इस्तेमाल में समृद्धि आई है। हाँ, तकनीक के इस्तेमाल में समृद्धि आई है। हालांकि कुछ गिरावट है, कुछ क्या ज़्यादा गिरावट है। जैसे भाषा संबंधी गिरावट है जी, जैसे कंटेंट की गिरावट है। सामाजिक सरोकार की जो खबरें उठनी चाहिए, होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही हैं। तो यह सब गिरावट है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने एक काम यह किया है कि आज शहरों से निकलकर हर गांव, हर कस्बे में पहुंच गई है और लोग उसे पढ़ते हैं, पत्रों को पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। जो हिंदी पत्रकारिता को चुनौतियां मिल रही हैं, न्यू मीडिया से मिल रही हैं। न्यू मीडिया भी नए नए प्लेटफार्म को वो जारी कर रही है और उन प्लेटफार्मों के जरिए ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी में समा गई है। मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट है, किसी भी समय उसे खोलकर लोग, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे कहीं भी हो, वह समाचार उससे प्राप्त कर लेते हैं या उससे जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू मीडिया विश्वसनीय है या नहीं है। बहुत सी ऐसे खबरें हैं जो झुंड भर के यूट्यूब चैनल चल गए हैं, वेबसाइटें या वेब पोर्टल चल गए हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उससे कहीं अच्छी हिंदी पत्रकारिता है जो समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, मतलब प्रिंट मीडिया। हाँ, प्रिंट मीडिया जो पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। वशिष्ठ जी, अभी आपने एक बात कही कि जनता के सरोकारों से भटकाव है। तो आपको क्या कारण लगता है कि हमारी हिंदी पत्रकारिता, जो कभी जनता की आवाज़ हुआ करती थी, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करती थी, सत्ता के और जनता के बीच में कड़ी का काम करती थी, जनता के इश्यूज को सत्ता तक पहुंचाती थी, क्या कारण है कि वो इस भटकाव से गुजर रही है? उस समय की पत्रकारिता मिशन पर आधारित थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसमें व्यावसायिकता आने लगी। आज की स्थिति यह है कि हिंदी पत्रकारिता में व्यवसाय पूर्ण रूप से घुस गया है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय को जो तवज्जो दी जाती है, वह सामाजिक सरोकारों से लोगों को अलग कर देती है। इस समय की स्थिति यह है, प्रिंट मीडिया की स्थिति यह है कि एक व्यक्ति की खबरें बहुत ज़्यादा छपती हैं,
किसी समय एक व्यक्ति की खबरें नहीं छपती थी। आज जिससे लाभ होता है उससे खबरें छपती हैं। इसमें जनता जो है उपेक्षित कर दी जाती है। तो शायद यही कारण है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आम लोग हाशिए से भी ढकेले जा चुके हैं, वो कहीं दिखते नहीं। हाँ, आम लोग, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब बाजार का दबाव, बाजार का दबाव है, बाजारवाद पूरा लागू है। हालांकि हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ रही है, लेकिन वह अपने तकनीक की बदौलत आगे बढ़ रही है। और जहां तक हम देखेंगे कि न्यू मीडिया में बहुत विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया को जब हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा विश्वास है, लेकिन इसने भी अपना विश्वास खोया है जी। और पाठकों से यह दूर हटी है। एक बात आप देखेंगे कि जब समाचार बेचना होता है, जब अखबार बेचना होता है, समाचार पत्र बेचना होता है, तो पाठकों की याद आती है, जनता की याद आती है। लेकिन जब समाचार छापना होता है तो जनता वहाँ गायब हो जाती है और दूसरी तरह की खबरें जो है वहाँ जो है परोस दी जाती हैं, जिससे जनता कोसते हुए नजर आती है। अच्छा, आपने एक बात कही कुछ देर पहले कि भाषा के स्तर पर गिरावट आई है, कंटेंट के। तो पहले हम भाषा की बात करते हैं। जैसे पुलित्जर का मानना था कि, या उन्होंने ही शुरू किया था कि थोड़ा सतही भाषा इस्तेमाल करो, पॉपुलर और पॉपुलिस्ट लैंग्वेज ले जाओ। तो धीरे धीरे क्या हिंदी पत्रकारिता भी उसी दायरे में समा गई, उस सीमा में घुस गई और टीआरपी और सर्कुलेशन के चक्कर में भाषा की गड़बड़ियां कर दी? ऐसा है कि पहले जो पत्रकार होते थे वो बहुत अध्ययनशील होते थे, वो हर तरह से मजबूत होते थे। कंटेंट के स्तर पर वो बहुत मजबूत रहते थे और भाषा के स्तर पर भाषा को जानते थे। साहित्य की समझ थी। हाँ, साहित्य की समझ थी, भाषा की समझ थी। हालांकि आजकल बहुत से ऐसी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हिंदी पत्रकारिता में हो रहा है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ हो यह रिपोर्टर्स को मालूम नहीं है, न संपादक को मालूम है। इसका एक कारण यह भी है कि यदि कुछ लोग भाषा जानते हैं तो इतनी आपाधापी है हिंदी समाचार पत्र कार्यालयों में कि उन्हें भाषा सुधारने में समय नहीं मिलता है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि वो सुधारना भी नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुधारना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे एक एक शहर से एक एक समाचार पत्र 10-10 एडिशन छोड़ते हैं और आधे घंटे पर एडिशन छूटते हैं और 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग खबर लिखते हैं, 4-5 लोग उसको सुधारते हैं। तो यदि रिपोर्टर्स गलत खबर लिख रहा है तो थोड़ा बहुत सुधार देते हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह सुधारें। वह समय को देखते हुए वह समाचार को छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि भाषा दुर्गति की ओर वो चली जाती है। हालांकि इसे जो है पाठक जो है इसको नहीं मानता, पाठक तो अखबार को दोषी ठहराता है। लेकिन अगर समाचार पत्र कार्यालयों में जो कर्मचारियों का दबाव है, जो पत्रकारों का दबाव है, आज भी अच्छे पत्रकार अच्छी सैलरी पर रखे जाएं तो भाषा में बहुत कुछ सुधार हो सकता है, कंटेंट के स्तर पर भी सुधार हो सकता है। नहीं, जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहे हैं कि भाषा की बड़ी दुर्गति हो रही है, लंगड़ी भाषा इस्तेमाल हो रही है, जबकि वहाँ तो सैलरी भी अच्छी मिल रही है उनको। इसका खास कारण यह है कि पहले भाषा सीखने की जो ललक है वह जो है एक कक्षाओं में होती है। भाषा उनकी पहले से ही गड़बड़ है जी, और अंत में आते आते उनकी कितनी भाषा सुधारेंगे, उनके में कोई न कोई दोष अवश्य रह जाता है। इसलिए भाषा की बहुत बड़ी समस्या क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में याद है कि हम लोग बचपन में
अंग्रेजी और हिंदी न्यूज़ बुलेटिन रेडियो से सुन करके भाषा बोलना और समझने की कोशिश करते थे, या अखबार पढ़ करके? बनारस का ही एक अखबार था जिसमें मैंने काम भी किया था, और वो था कि भाषा सीखना है तो इस अखबार को पढ़ना है, या कभी हम लोग दूसरे अंग्रेजी के अखबारों को पढ़ते हैं थे सीखने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए। लेकिन आज जब वही गड़बड़ है तो हमें, आपको ये नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान हो रहा है भाषा के स्तर पर, और आज की जो पीढ़ी है वो भाषाई दरिद्रता से जूझ रही है? बिल्कुल जूझ रही है। जो भाषाई दरिद्रता से आज की पीढ़ी जूझ रही है, और आगे चल करके वो और क्षति हो सकती है जी। इसका खास कारण यह है, पहले का जो काम करने का मेथड था, जो पहले पेज पर काम करता था, जो न्यूज एजेंसियां थीं वो अंग्रेजी में थीं, उसका ट्रांसलेट लोग करते थे जी। जो शब्द नहीं मिलते थे डिक्शनरी में, उन शब्दों को भी बना देते थे और वह शब्द प्रचलन में आ जाते थे। आज इस तरह का काम करने वालों की कमी आ गई है, और भाषा के लिए आप देखेंगे तो कोई जो है भाषा सीखना भी नहीं चाहता। यदि कहीं भाषा वगैरह की बातें कीजिए तो बहुत से संपादक, बहुत से रिपोर्टर्स ये कहेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक जो गुत्थम गुत्थी का जो ये दौर चला है, यह जो है भाषा को बहुत नुकसान दे रहा है, और आगे चल करके विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ। अच्छा, आपने एक चर्चा में ही कहा था कि कंटेंट को लेकर के और रिपोर्टर की बात की। हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, प्रिंट में ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक में ही, चैनल्स में या कहीं भी आप देखिए तो रिपोर्टिंग एकदम गायब हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि रिपोर्टिंग को गायब कर देने का भी प्रभाव पड़ा है कंटेंट क्रिएशन में? इसका खास कारण यह है कि आजकल जितने रिपोर्टर्स हैं वह सोशल मीडिया पर आधारित हो गए हैं। जी। पहले स्पॉट रिपोर्टिंग होती थी, हाँ। अब स्पॉट रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। हाँ, मतलब स्टूडियो तक सीमित कर दिया गया, न्यूज रूम तक, बस न्यूज रूम तक सीमित कर दिया गया। हाँ। जो व्हाट्सएप पर जो खबरें आई जी, वही खबरें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, और वही इधर उधर करके लोग हेडलाइन लगा करके उसी को छाप देते हैं, जी। जिसका नतीजा यह होता है कि खबरें या तो एक तरफा छप जाती हैं, या उसका कंटेंट ही एकदम गायब, एकदम कंफ्यूजिंग, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। हाँ। तो ये एक कारण है कि अगर हम देखें तो ये तमाम चुनौतियां आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता के सामने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। सभी इस समस्या से जूझ रही हैं। हालांकि जो हिंदी पत्रकारिता, विशेष रूप से अगर हिंदी को उन्होंने अपनाया है जी, तो उनकी भाषा ये अधिक नहीं तो कम से कम 80% तो शुद्ध होनी ही चाहिए जी। लेकिन 90% अशुद्ध है और 10% शुद्ध है, तो उसमें कितना जो है सुधार होगा। और उसी को पढ़ करके अन्य लोग भी उसी तरह की भाषा को, हाँ, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है वशिष्ठ जी, हमारा समय, प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया है कि समय समाप्त हो रहा है। आप स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देशवा के कोने कोने, देशवा के कोने कोने बिहसे अजोरिया, देशवा के कोने कोने